नमस्कार। शब्दघोष के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछड़ा वर्ग के हालातों की। आप सभी जानते हैं कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण के नाम पर सालों से बहलाया जाता रहा है। जब भाजपा सत्ता में होती है तब वो बहाने बनाती है, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब वो बहाने बना रही थी। क्योंकि अब कांग्रेस विपक्ष में है तो उसके लिए ओबीसी का मुद्दा एक आक्रामक हथियार के रूप में काम आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस ओबीसी को लेकर कितनी गंभीर है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री पद की बात आती है तो इनके यहाँ से दो ही नाम निकलते हैं। वर्तमान कांग्रेस की लिहाज से यदि इनका वर्ग भेद करें तो एक नाम चलता है स्वयं कमलनाथ जी का, जिसका वो स्वयं ही दावा करते हैं कि मैं मध्य प्रदेश छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। जब भी लगता है कि वो राष्ट्र की राजनीति में जाने वाले हैं, वो केंद्र की राजनीति में जाने वाले हैं, तब वो खंडन करते हैं, नहीं मैं एमपी में ही रहूँगा और मैं एमपी में ही जनता की सेवा करूँगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये कह देते हैं कि जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी मुख्यमंत्री मैं ही रहूँगा। और ये उनकी मैं कहता हूँ पदलोलुपता का एक उदाहरण भी है कि जब वो सीएम बने तो भी स्वयं प्रस्तुत हुए, जब वो नेता प्रतिपक्ष की बात आई तो वो खुद बने, पीसीसी अध्यक्ष की बात आई वो पदभार भी उन्होंने खुद ओढ़ा। लेकिन बाद में जब एक व्यक्ति एक पद की बात जब तलवार लटकी तो मजबूरन उनको नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ना पड़ गया। लेकिन पीसीसी अध्यक्ष पद पर भी आज भी काबिज है। अब बात करते हैं, दूसरा नाम आता है दिग्विजय सिंह का। राज्यसभा में सांसद हैं, भोपाल से चुनाव संसदीय हार चुके हैं। वे भी सामान्य वर्ग से आते हैं और प्रबल दावेदार हैं कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के। मुख से भले ही ना कहते हों, लेकिन उनकी गतिविधियां और उनका जो राजनीति में केंद्र में बने रहना ये हमेशा स्पष्ट करता है कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। और जो फॉलोअर्स हैं या ऊपर की राजनीति है वो भी बहुत स्पष्ट परिदृश्य बनाती है कि जब भी सरकार कांग्रेस की बनेगी, यदि बनी तो मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह या कमलनाथ में से कोई एक होगा। कमलनाथ को तो खुद कांग्रेस में काट चुकी है, एक बहुत बड़ा धड़ा टूट के भाजपा में आ गया। अब दिग्विजय सिंह की रह गई तो उन्हीं को तो हरा के उमा भारती ने सत्ता स्थापित की थी। और ये बड़ा खूबसूरत संयोग है कि उमा भारती से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक आज 20 साल के कार्यकाल में भाजपा ने तीनों जो कहना चाहिए मुख्यमंत्री दिए वो तीनों के तीनों ओबीसी के थे। लेकिन कांग्रेस जब बात करती है ओबीसी की तो फिर लगता है जैसे वो दो मुंही बात कर रही है, कहती कुछ है करती कुछ है। भाई यदि आप ओबीसी के सगे हैं तो फिर आप ओबीसी का चेहरा सामने क्यों नहीं करते आप? हाँ भाई, एक आम आदमी ये सोचता है कि मेरा व्यक्ति होगा तो मेरी बात करेगा और मेरा भला सोचेगा। तो ओबीसी को जब चेहरा चाहिए कि भाई ओबीसी हो, तो फिर क्या कांग्रेस में ओबीसी चेहरा बचा नहीं है? पूरी कांग्रेस ओबीसी विहीन है। मध्य प्रदेश में जब मतदाता में जो प्रतिशत है ओबीसी का वो 50% या उससे अधिक है, तो फिर चेहरा ओबीसी का क्यों नहीं? क्या ओबीसी सिर्फ मतदान करने के लिए है? हालांकि मैं कांग्रेस से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक स्वतंत्र पत्रकार होने के नाते मैं ये अपेक्षा करता हूं कि पार्टियां जैसा कहें वैसा करती दिखाई भी दिया करें तो उनका प्रभाव जनता पर ज़्यादा बढ़ेगा। अब जैसे एक नाम है अरुण यादव। क्या अरुण यादव कांग्रेस में किसी परिचय के मोहताज है? भाई आपके प्रदेश अध्यक्ष की पीसीसी कमाल संभाल चुके हैं, वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। सुभाष यादव जैसे धुरंधर दिग्गज नेता जो सहकारिता के विशेषज्ञ रहे हैं मध्य प्रदेश के, उनके पुत्र हैं, विरासत में राजनीति पाई है और सहकारिता का एक एक कहना चाहिए ताना बाना उनकी नज़र में रहता है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सहकारिता सबसे व्यापक क्षेत्र है राजनीति में। इसका उदाहरण मैं बीजेपी की नज़रिए से दूंगा तो आप देखें कि केंद्र में जब सहकारिता के क्षेत्र की मंत्री पद देने की बात आई तो किसको चुना गया? अमित शाह को। अमित शाह कौन? भाजपा में, वर्तमान भाजपा में द्वितीय क्रम का नेता मोदी जी के बाद। तो इससे अंदाज लगाइए कि सहकारिता क्या है। उस सहकारिता को आपने नेपथ्य में धकेल दिया है और फिर आप कल्पना करते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे और चुनाव जीतेंगे तो मुख्यमंत्री कौन होगा? सामान्य वर्ग का। अरे भाई, जब ओबीसी में आपके पास अरुण यादव जैसा नाम है, सहकारिता के जाने मानी हस्ती के पुत्र का नाम है, स्वयं भी वो सहकारिता की राजनीति में अच्छे बसे हुए हैं, एक बहुत बड़े मध्य प्रदेश के क्षेत्र में उनका आधिपत्य है, उनका आभामंडल काम करता है। लेकिन आप जब बात मुख्यमंत्री पद की आती है तो अरुण यादव कहीं खो जाते हैं, वो नेपथ्य में चले जाते हैं। और जब ओबीसी की बात आती है तो अरुण यादव को आगे करके मतगणना ओबीसी के आधार पर जातिगत होनी चाहिए है,
मतलब जब ओबीसी की बात अरुण यादव करते हैं तो मंच को कैप्चर करने का षड्यंत्र स्पष्ट दिखाई देता है। जब उनको दिखता है कि अरुण यादव ओबीसी की बात कर रहे हैं, मीडिया उनको फोकस कर रहा है, तो फिर मंच पर दिग्विजय सिंह भी होते हैं, कमलनाथ भी होते हैं, हाँ 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 ओबीसी का भला होना चाहिए, भाजपा ओबीसी के साथ गद्दारी कर रही है और कोर्ट का बहाना बनाती है। अरे भाई भाजपा सत्ता में है, बहाना बनाना उसका काम है, आप तो विपक्ष में हैं, आप तो कम से कम कथनी करनी में अपना अंतर बंद कीजिए पहले। इसलिए जब तक कांग्रेस ओबीसी का चेहरा मुख्यमंत्री पद के लिए आगे नहीं करेगी, वो आश्वस्त रहे सरकार में आने के उसके रास्ते बंद बने रहेंगे। बस इसी चेतावनी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज अपनी वाणी को दूंगा विराम। फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।